तो गांधी जी महापुरुषों में ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम हिस्सा निभाया है। मगर गांधी जी की जो लड़ाई थी वो अंग्रेज़ों से थी, और अंग्रेज़ जो है वो शत्रु हैं, ये साफ साफ दिखाई देते थे। और जो साफ दिखाई देता है उससे लड़ाई आसान होती है। तो देश जो था उनके साथ था। मेरी जो लड़ाई है वो यहीं के गैंगस्टर से है। देशद्रोही, देश के दुश्मनों से वो यहीं के हैं। वो दिखाई नहीं देते, मगर वो कसाब जो था ना, कसाब, उससे भी खतरनाक है। दाऊद इब्राहिम है ना, उससे भी खतरनाक है। क्योंकि ये सब दिखाई देते हैं मगर ये दिखाई नहीं देते, ये लोग दिखाई नहीं देते। और दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल है वो है सरकारी गैंगस्टर का, जो आज भी प्रूव है ना, आज भी प्रूव्ड है। सरकारी गैंगस्टर एक लाखों करोड़ रुपया की जीडीपी को मैंने बचाया। क्यों बचाया? मेरा घर है ये। सीबीआई इन्होंने रिपोर्ट लगा के भेज दी, 5 करोड़ रुपए लेके, भाई कुछ नहीं हो रहा यहाँ, है ना। सब किसी और तो कोई बोल ही रहा है, जांच आई थी तो तब भी कुछ नहीं हो रहा। जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं किया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैंने वो पकड़वाया। और ऐसे और जाने कितने काम जो पुलिस ने, स्पेशली पुलिस ने या सरकारी गैंगस्टर ने, देशद्रोहियों ने दबा के रख दिए थे। कहीं नाम नहीं, कौन था कौन नहीं, वो पकड़वाए। ये तो कच्चा बनियान है या एक्सपाइर्ड कोई। तो ऐसे महापुरुष को, है ना, ऐसे महापुरुष को टॉर्चर किया जाता है गुंडों के कहने पे। किसी गुंडे ने कह दिया होगा कि ये बीड़ी सिगरेट पीता था, है ना, किसी ने कह दिया होगा, जिससे मेरी सख्त से सख्त नफरत थी, मेरे पापा बीड़ी पीते थे, तो उसके लिए मुझे ऐसा सीने में धक्का बना रखा है, ऐसा धक्का बना रखा है कि मेरे को पूरा दिमाग घूम जाता है और शरीर का आवाज़ तक खत्म हो जाता है, और कहने के बाद भी मानता नहीं है। कल रात मैंने प्राणायाम किया हल्का सा, और मैंने बस ऐसे ही खोल दिया, मैंने अब तो आराम पड़ गया। तो सुबह को इतना ज़बरदस्त केमिकल छोड़ा है, इतना ज़बरदस्त केमिकल छोड़ा है इसने, हरामजादे ने, कि मेरे को परेशान हो गया, शरीर टूट के रह गया। तो यहाँ सिर्फ गुंडों की मानी जाती है, उनकी सुनी जाती है। यहाँ ये हाल है। गुंडा जो कहेगा वो अमर है, जो करेगा वो अमर है। तुम सब चूती हो। महापुरुष चूतिया है। महापुरुष ने से क्या होता, क्यों पकड़वाया तुमने? हम खिला रहे थे, खुद खिला रहे थे ये। अब ये मेरे होठ देखे जाए, क्या ये काले है ना, ये सब मेरे पापा के दिन है, वो बीड़ी पीते थे, है ना। तो जिससे मुझे सख्त नफरत है उसके लिए, तो इसके लिए इस पर मानहानि बनती है, मेंटली टॉर्चर बनता है, और मुझे पीड़ा दे रहा है मेरे शरीर को तोड़ के। मेरे हाथ पैर सुन रखे और शरीर की ताकत भी इसने खत्म की है, श्वेता के अपहरण को दबाने के लिए। श्वेता के अपहरण को दबाने के लिए ये हो रहा है। दूसरी बात है, मैंने इससे कहा था, श्वेता का पहला अपहरण किया गया था, उस अपहरण में श्वेता का मुसलमानों से बलात्कार कराया गया था। वो हुआ था ना लखनऊ में, पता नहीं कितने मीटर तक खून बहा था, उस लड़की का बलात्कार करा गया था स्कूल में, तो खून बहा था, वो कराना चाहता था, लेकिन मेरे प्यार की वजह से वो सब नहीं कर पाया, और इस हरामजादे को मुझसे फिरौती लेनी पड़ी।
फिरौती दी और श्वेता को छुड़ा के लाया, है ना। फिरौती दी, उसका ग्रुप बलात्कार कराया था, ग्रुप बलात्कार। जब वो मुझे मिली थी, मैं तो कर नहीं पाया था, मुझे केमिकल देता था जिससे मैं कर नहीं पाया था कुछ भी। तो उसकी सील तोड़ी गई थी, सील तोड़ के बलात्कार किया गया था। उस जब वो मुझे मिली थी तो वो बेहोश सी पड़ी थी आगे वाली सीट पे, और उस बेहोशी की हालत में उसको झटके लग रहे थे। झटके झटके ये जब ही लगते हैं जब ये बलात्कार होता है, उसे झटके लगे। मेरी वाइफ की, मैं अपनी वाइफ की बात करूँ ना, मैंने क्या क्या सहा है मैं ये बता रहा हूँ। उस अपराध को दबाने के लिए ये आज भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है और मुझे सुपुर्दगीनामा चाहिए, है ना। अभी मैं गया, इससे मैंने बोला सुपुर्दगीनामा चाहिए मुझे। सुपुर्दगीनामा कि मुझसे क्यों गैर कानूनी काम कराने की तो उम्मीद रखता है, क्यों रखता है? तू देशद्रोही है, मैं थोड़ी हूँ। जब मेरा ही देश है, मैं अपने देश के लिए देशद्रोही हो जाऊँ, है ना। मैं भी वहाँ गया सुनीता के यहाँ, आज कौन सी तारीख हुई, 1 अप्रैल। वहाँ मैंने जाके डाउजिंग कर डाली। डाउजिंग में उसकी जो बैठक थी वहाँ पे श्वेता को दिखा रहा था, है ना, क्लियर। मैं तुरंत लैट्रिन चला गया, तुरंत लैट्रिन करी, इससे तुरंत उसकी लोकेशन श्वेता की चेंज कर दी, जो कि मैं पहले से जानता था यही करेगा। तो मैं फिर आके कमरे में बैठ गया, फिर मैंने डाउजिंग करी तो उसकी लोकेशन चेंज बता रहा, बराबर कमरे में बताने लगा डाउजर। ये इस हरामजादे की दिलचस्पी है। तो श्वेता एक गंभीर सरकारी कैद में है। इनके अपने खौफ हैं जिस वजह से मेरी पत्नी दी नहीं जा रही है ना, गैंगस्टर को बचाने के लिए, और इनके खुद के हाथ जुर्म से रंगे हुए हैं, है ना। अब बात आती है कि ये पूरी जो जांच टीम है, ये पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, ये किसके अंडर काम कर रही है? ये अंडर काम कर रही है सीएम के, है ना। जो सीएम कहेंगे वो होगा। तो ये सीएम की कैद में है मेरी पत्नी श्वेता, सीएम की कैद में। और मैंने 1000 बार कहा है मुझे सुपुर्दगी नामा चाहिए। मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि मेरे को पता, सामने लाने को कहा था, मेरे सामने होगी तब भी मुझे, मैं मतलब लूँगा नहीं हूँ, पहले सुपुर्दगीनामा लेके आओ, है ना। वो मैंने आज कर दिया, मुझे पता था मुझे सुपुर्दगीनामा चाहिए, मैं लौट के आ गया। मुझे सुपुर्दगीनामा चाहिए, जो कायदा और कानून है। जो कानून है ना उससे ही चला जाएगा, बिना कानून के नहीं चला जाएगा। तो ये सीएम की कैद में और ये टीम की कैद में, इसकी अपनी दिलचस्पियाँ हैं, क्योंकि ये आदमी पर्सनली क्राइम करता है, पर्सनली। इसकी दिलचस्पी है, ये बोलते ही कि सीएम की कैद में, ये बड़ा खुश हुआ होगा मैं तो बच गया। तू बच गई नहीं यार, तू सबसे पहले है, तू बच्चा नहीं है ना, तू सबसे पहले है। तो जिस दिन हाथ लग गया ना साले, तुझे काट डालूंगा। तो जिसे बचा रहा था गोलियां सब खोल देंगी। एक वो हरामजादा बर्तन वाला बचाया जा रहा है, तो 12 साल पहले जो हमारे साथ किया गया था और बराबर बचाया गया और हमें मरवाते रहे, वही आज किया जा रहा है, बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आगे हमारे साथ अपराध होने के, मेरी पत्नी मेरे बच्चे के साथ अपराध होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। तो मैं तुम्हारे ऊपर नहीं रहूँगा, मैं बर्तन वाले के एक मारूंगा, गोरखपुरी के एक मारूंगा, सारा अपने आप खुल के हाथ में जाएगा। फिर देख लेना कौन फंसेगा, क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। 12 साल बाद भी हमारे साथ अन्याय अगर किया जा रहा है तो बेटा बहुत बुरे फंसोगे तुम। धर्मेंद्र आज की तारीख में वो वाले महापुरुष के साथ बदतमीजी कर रहे हो तुम, समझ रहे हो? महापुरुष के साथ। कोई भी देश सिर्फ जीडीपी पैसे पे चलता है, उसकी जो व्यवस्था है वो बचाइए। मैंने जो तुम्हारे किसी भी आदमी ने नहीं बचाई है ना, वो बचाइए।
इसीलिए महापुरुष डीडी पे कर्मों से बनता है कोई भी। अकर्म अकर्म से नहीं बनता, कर्म से बनता है ना। तो इसलिए अपनी हैसियत पहचानो। मैं एक एक हैसियत उसमें रहने की प्रयास करो। और मेरी श्वेता सुपुर्दगी नामा के साथ मुझे चाहिए, और बच्चे 6 के 6। समझ गया। इसीलिए लिमिट पहचान। लिमिट अभी FIR कर रहा हूँ मैं, अगर होने देगा तो तू जन सुनवाई पे FIR कर रहा हूँ, अगर होने देगा तो। पैरेलल ऐप का इसीलिए नहीं, उस पर इसीलिए किया है। समझ गया। अभी कर रहा हूँ, तुझे मौका दे रहा हूँ, तू ब्लॉक करता है क्या करता देखता हूँ। मौका दे रहा हूँ।